जय भगवान, जय गुरुदेव। श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। सिद्ध सद्गुरु श्री रणछोड़ दास जी महाराज श्री गुरुदेव की सन्निधि में चतुर्थ भाग ईस्वी सन 1957 थी 1961 कुमारी कुमुदिनीबेन परमानंद पंजवाणी। आचरण की बातें। राग द्वेष का झमेला कारण स्वयं हो। आध्यात्मिकता में राग द्वेष क्यों दिखता है? ऐसा प्रश्न सभी कोई पूछता है। इसका उत्तर है कि आध्यात्मिकता केवल बोलने का शब्द मात्र ही हमारे में है। संसार की जगह हम आध्यात्मिकता कहने लग गए हैं। इतना ही परिवर्तन हमारे में हुआ है और सब तो जैसा था वैसा ही है। मन में गुस्सा, रीस, क्रोध आते हैं, बारंबार बुरा मान लेते हो और बार बार अपमान लग जाता है, बार बार अन्याय महसूस होवे और नफरत का भाव आवे, बार बार दुख लगता है, तो आप सब चौकस समझना कि हमारा मन खूब राग द्वेष और ईर्ष्या आदि से पूरा पूरा भरा हुआ है। ऐसा होने से मुख्य कारण कोई दूसरा नहीं अपितु स्वयं हो। छोटी छोटी बात को लेकर अथवा तो बात बात में रोना धोना शुरू हो जाता है। क्या किया जावे? कुछ कहना नहीं, समझते नहीं और समझना चाहते भी नहीं, बस रोना रोना और रोना। मन की कमजोरी भी है। आसमान गिर पड़ा हो, जबकि बात तो यही है कि मैंने कहा कि तुम बैठे हो वहां से उठकर इस तरफ बैठो, बस फौरन रोना शुरू। कितने वचन सुनते हो, कितने वचन लिखते हो, कितने तो बोलकर सुनाते भी हो या पढ़ते भी होंगे, पर इससे क्या हो जाता है? ये सभी वचन जीवन में जियोगे, पालन करोगे, तभी जीवन दिव्य बनता है, अन्यथा कदापि नहीं। संसार छोड़ा सत्संग में आए तो यहाँ भी राग द्वेष और झगड़ा आदि का झमेला। मेरे इष्ट श्री राम जी ही सर्वत्र सर्व में विराजमान हैं। ऐसी दृढ़ निष्ठा होने पर उदारता सहज साध्य होती है। उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। तब फिर ईर्ष्या, मत्सर, विरोध, विद्वेष किसके साथ और क्यों? ईर्ष्या का तत्काल त्याग करने में निश्चय पूर्वक प्रवृत्त होना चाहिए। ईर्ष्या करने वालों को कभी शांति नहीं मिलती। वह भीतर ही भीतर हमेशा जला करता है। ऐसी दशा में वह साधन क्या कर सकेगा? साधक को तो ईर्ष्या से छूटना ही चाहिए। जब तक ईर्ष्या मत्सर्य है तब तक विवेक जागृत हो ही नहीं सकता। सुनो एक हास्य कथा कहूं। दुर्गादत्त नाम का दरिद्री परंतु सात्विक ब्राह्मण ने वरुण देवता की उपासना करके वरुण देवता को प्रसन्न किए। वरुण देवता ने दिव्य शंख दिया और कहा कि इस शंख को मेरे स्वरूप जानकर श्रद्धा पूर्वक नित्य प्रति पूजन करना और वह आपको आवश्यक धन नित्य प्रति देता रहेगा। दुर्गा दत्त के पड़ोसी शिवदत्त ने यह बात जान ली और ईर्ष्या से जलने लगे। आखिर उन्होंने दुर्गा दत्त का शंख चुरा लिया। दुर्गा दत्त ने फिर से वरुण देवता की आराधना की। वरुण देवता ने दर्शन दिए, तब सब बात बताई। वरुण देवता ने दूसरा एक सुंदर शंख देते हुए कहा कि इस शंख को ले जाओ, यह दिखने में ही सुंदर है,
वस्तुतः इसका नाम गपोड़ शंख है। यथा नाम तथा गुण है। पूजन करने के बाद कहोगे 1 लाख दो, तो वह कहेगा कि 1.25 लाख लो, परंतु देने में तो वह 1 पाई भी नहीं देगा। तुम्हारा पड़ोसी शिवदत्त इसका 1.25 लाख लो सुनकर इसको प्राप्त करने को चाहेगा। वह असली शंख तुम्हारे यहाँ रख जाएगा और इसको उठा जाएगा। दुर्गा दत्त घर पर आया और 2-4 दिन में ही शिवदत्त ने नया शंख उठा लिया और पुराना शंख उसके स्थान पर रख दिया। शिवदत्त ने तो घर में आकर झटपट शंख की पूजा की और कहा 1 लाख दो, तो शंख ने कहा 1.25 लाख लो। शिवदत्त तो प्रसन्न हो उठा और बोला कि 1.25 लाख दो, तो लपोड़ शंख ने कहा 2 लाख लो। शिवदत्त ने कहा लाओ 2 लाख, तो लपोड़ शंख ने तत्काल कहा लो 3 लाख। शिवदत्त तो इस प्रकार बढ़ती हुई रकम को सुन सुनकर ही प्रसन्न हो गया। वह तो 50 लाख तक बोलता ही गया और सुनता ही गया। तब फिर उसी को प्रत्यक्ष में रुपये पाने की इच्छा हुई और वह बोला कि बस बस 50 लाख ही पर्याप्त हैं, इतना तो अब मुझे दे दो। तब लपोड़ शंख बोला कि रुपया देने वाला शंख मैं नहीं हूं, मैं तो केवल लपोड़ शंख हूं। ईर्ष्या करने से ऐसा हल होता है। अपने पास दैवी संपत्ति को भी हम खो बैठते हैं और फिर पश्चाताप के अतिरिक्त कुछ नहीं हमारे हाथों में रहता है। ईर्ष्या से उद्वेग, परिताप, अशांति, क्रोध, असत्य, दुराचार आदि हमको ऐसे जकड़ लेते हैं कि हम साधन कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए दृढ़ निश्चय करो कि सब अपने अपने प्रारब्धानुसार फल भोग रहे हैं। उसमें किसी से भी, तुम्हारे से भी कदापि कोई परिवर्तन हो ही नहीं सकेगा, चाहे तुम कितनी ही ईर्ष्या करो और ईर्ष्या प्रेरित कितना ही पुरुषार्थ करो। परिणाम में तो तुम्हारा अंतःकरण दूषित, मलिन होगा। कबीर जी ने ठीक ही तो कहा है। कबीर का घर दूर है, नदी गलकटे के पास। अपनी करनी भोगवे, तुम क्यों भयो उदास। बुद्धि जितनी विशुद्ध उतने ही उच्च भाव होंगे। भगवान ने मनुष्य को सहृदयम और सामनस्य बनाया है। दिल भी दिया है और दिमाग भी दिया है। दिमाग का कार्य है दिल के भावों को नियमित करना, शिष्ट करना, नियमन से नियमन में रखना। बुद्धि जितनी विकसित, विशुद्ध, विशद, उतने ही विशद, विशुद्ध और उच्च भाव होंगे। जैसे कि अशिष्ट मनुष्य के और शिष्ट मनुष्य के प्रेम में भेद है। अनपढ़ माता और शिक्षा संपन्न माता दोनों अपनी संतान से प्रेम तो करती हैं, परंतु प्रेम करने की रीति में कितना महान अंतर होता है। जितनी विचारशीलता अधिक, उतने ही अधिक उत्कृष्ट भाव होते हैं। विचार शून्य मनुष्य भाव का, आवेगों का दास होता है। विचारशील मनुष्यों का भाव उसके दास होते हैं। वह क्रोध भी समझकर करेगा, प्रेम भी सोच समझकर करेगा और एक बार करने पर सोच समझ से सर्व प्रकार के त्याग करके भी निभाएगा। उसको प्रेम का अद्वितीय बल प्राप्त होगा। मौन एकांत के हेतु। मौन 2 प्रकार के, एकांत 2 प्रकार का।
बराबर बाह्य और भीतरी। भीतरी मौन है, आत्मरूप होना। बाह्य मौन है, वैखरी का उपयोग बिल्कुल नहीं होना। स्थूल एकांत है, सबसे अलग रहकर वैखरी वाणी का उपयोग नहीं करते हुए रहना। न किसी को देखना, न किसी को सुनना। स्थूल एकांत में रहकर मन, इंद्रियादि को भीतरी मौन के लिए तैयार करने का हेतु इस प्रकार मौन व एकांत का है। प्रारंभ में ऐसा रहता है, क्रमशः मन, इंद्रियां लक्ष्य की ओर एकाग्र होती है। तब रागादिक की वृत्तियों को प्रेरित व उत्तेजित करने वाली बातें या घटनाओं का स्मरण होता है, परंतु उतना जोर नहीं होता है। अर्थात हमारे में रागादिक वृत्तियों का इतना उद्भव, आवेश या उग्रता नहीं होते। जब गई बीती बातें स्मरण में भी नहीं आती हैं, तभी मन सहज शांत रहता है। तभी चित्त में आनंद, प्रसन्नता रहते हैं। भीतरी मौन व भीतरी एकांत यही है। इसलिए एकांत के लिए वन में जाना अनिवार्य नहीं है। मौन के लिए एकांत अनिवार्य नहीं है। मन, इंद्रियां देखते हुए भी, सुनते हुए भी नहीं सुने व याद करते हुए भी याद न करें, तभी मौन साध्य होता है। अहम मिटने लगता है, तब मन, इंद्रियां शांत होना सीखती हैं। सहनशीलता, त्याग, वैराग्य, उदारता, आनंद तथा प्रसन्नता अहम के होते हुए कभी साध्य नहीं है। इसलिए एकांत वही सच्चा है, अर्थात कल्याणप्रद है, जो भीतर से सही सही होता है। मौन भी वही कल्याणप्रद है, जो भीतर से सही सही होता है। बाकी तो सब ठीक है, करते करते कालांतर में परिणाम देता है, परंतु लंबा काल लग जाता है और उसके लिए धैर्य रहना बड़ा ही कठिन है। प्रथम है वाणी का मौन और शरीर का एकांत। फिर होता है मन का मौन और सूक्ष्म जगत का अभाव, अर्थात बाहर के प्राणी पदार्थ विषयों की स्मृति का अभाव होते ही हमारे स्थूल व सूक्ष्म जगत का अभाव होता है। तब हम केवल ध्येयाकार वृत्ति में सराबोर रहते हैं, अर्थात जिस हेतु का सफल होना हम चाहते हैं, उसके अनुकूल स्पंदन होता रहता है। इसको परमाणु कहते हैं। वास्तव में ये स्पंदन चुंबकीय बिजली के तरह के होते हैं। मौन का अर्थ इसी को लेकर ही यथार्थ होता है। ये न होवे तब तक कच्चा मौन। हम वाणी से न बोले, विचारों से न बोले, शरीर से क्रिया न करें, फिर भी यह भीतरी वाणी अर्थात मौन के द्वारा हमारे हेतुओं की सिद्धि के लिए अनिवार्य व्यवस्था हो जाती है। तात्पर्य कि मौन की भी वाणी है। हम घंटों भर बोलते हैं, परंतु उसका प्रभाव कितना, कहां तक पड़ता है? जैसा तैसा ज्यों त्यों बोलने वालों को तो खास करके सोचना ही चाहिए। कितनी भारी शक्ति है वाणी में, परंतु क्रोध, गाली, असत्य, निंदा,
चुगली इत्यादि करते हैं, इस पर सोचना चाहिए। बोला हुआ एक शब्द भी अपना प्रभाव डालता हुआ वास्तव में परिणत नहीं होता, तो इसका क्या अर्थ? मेरा अनुभव बताता हूँ। श्री पतित पावन भगवान बहुत कम बोलते रहे, फिर भी कई लोग आपके सन्निकट में मौन बैठे रहते थे और उनके जीवन बिल्कुल बदल चुके थे। जो कोई एक बार भी सामने आ जाता, तो फिर वह आता ही रहता था और उसके जीवन में भी दिन प्रतिदिन उचित परिवर्तन होता ही था। वैखरी वाणी तो वाणी का स्थूल रूप है, उसका सूक्ष्म रूप है विचार, सूक्ष्मतर रूप है भावना, सूक्ष्मतम रूप है अहम, जिसको लेकर ही जीवात्मा है। स्थूल वाणी का प्रभाव है, हंसाती है, रुलाती है, प्रेम या वैर उत्पन्न कर देती है। तब मौन की सूक्ष्मतम वाणी का कितना ज्यादा प्रभाव हो सकता है, यह समझने की बात है। व्रत पालन। व्रत पालन क्या है? भगवान को प्रत्यक्ष रखकर, अर्थात हर हमेश भगवान साथ में है, ऐसी दृढ़ निष्ठा ही व्रत पालन होता है। क्योंकि तभी हम भगवान के चाहे हुए आदर्शों का, कर्तव्य का, सदाचार का पालन कर सकते हैं और व्रत सम्यक प्रकार से निभता है। तो भगवान को हम वचन देते हैं, हाँ, मैं आपने कहा है वैसा जरूर पालन करूंगा। दीर्घ सूत्रता। इस लोक में ऐश्वर्य प्राप्त करने की अभिलाषा रखने वाले पुरुषों को निंदा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य और दीर्घ सूत्रता, ये 6 दोषों का त्याग तत्काल कर देना चाहिए। काम से बढ़कर कोई रोग नहीं, मोह से बढ़कर के कोई शत्रु नहीं, क्रोध से बढ़कर कोई अग्नि नहीं, तृष्णा से बढ़कर कोई दारिद्र्य नहीं। रावण जैसे महान बलवान को भी पश्चाताप हुआ था कि मैंने फिर करूंगा, थोड़े दिन के बाद कर लूंगा, ऐसी ढील दीर्घ सूत्रता से तो मेरे सोचे हुए कार्य में कर नहीं पाया हूं। रावण को युद्ध में पराजित कर लिया पश्चात श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को कहा कि भाई लक्ष्मण, रावण विद्वान और बुद्धिमान है, राज्य कारभार में अत्यंत कुशल है, राजनीति को भली भांति जानने वाला है। भले वह हमारा शत्रु है, लेकिन उससे राजनीति का ज्ञान हमें जरूर प्राप्त कर लेना चाहिए। अब हमें भी राज्य का वहीवट संभालने का है। मेरी इच्छा है कि तुम रावण के पास जाकर राजनीति की आवश्यक बातें जान लो। भगवान ने ऐसा व्यवहार करके एक उच्च आदर्श को अभिव्यक्त किया है। शत्रु के पास से भी जरूरी हितप्रद शिक्षा ग्रहण करो। शत्रु के साथ शत्रुत्व है, उसकी उच्च विद्या के साथ शत्रुत्व नहीं है। इसी प्रकार पाप के साथ शत्रुत्व, पापों के प्रति हमदर्दी करो। रावण शत्रु है, पर उसके ज्ञान को मान्यता नहीं देना, यह तो द्वेष बुद्धि हो जाती है। शत्रु में भी जो अच्छे गुण हैं, जो उच्च विद्या है, जो सामर्थ्य है, उस सब का सप्रेम सादर स्वीकार करो।
और उसका उपयोग करके ऊंचा उठने में शत्रु का इस प्रकार लाभ उठाओ। लक्ष्मण जी आज्ञानुसार रावण के पास गए और भगवान की आज्ञा व इच्छा निवेदन की। रावण भी महाज्ञानी कुशल था, हंस उठा, कहा कि अब तो मेरे पास अधिक समय ही नहीं है कि मैं ज्यादा कुछ कह सकूं। अल्प समय के अनुसार राज्य कारभार के लिए अत्यंत अनिवार्य और अतिशय आवश्यक ऐसी दो ही बातें मैं आपको कहता हूं, जो मुझे इस वक्त याद आ रही हैं। पहली बात तो यह कि कोई भी जरूरी कार्य स्थगित नहीं करना चाहिए। देखो, मुझे यमराजा का विभाग या स्थान और नर्क का स्थान दोनों को निर्मूल कर देना था। इतनी अपार जलराशि समुद्र जन समूह को कोई उपयोग में नहीं आ सकता है, क्योंकि वह खारा है। इसलिए मैंने समुद्र को मीठा पानी का करने का सोचा था, और साथ ही साथ समुद्र की इतनी गहराई भी मिटा देनी थी और उसको कटी के बराबर की गहराई वाला बनाने का मैंने सोचा था। ये चारों बातें यदि मैंने संकल्प होते ही, इच्छा होते ही कर लिए होते तो अवश्य ही पूरे हो जाते, परंतु कल उसके लिए योजना बनवा लूंगा, इतनी क्या जल्दी है, ये तो कोई अशक्य या मुश्किल बात तो है नहीं। जब चाहूंगा फौरन कर लूंगा। इस प्रकार के ये काम बिना किए ही रह गए, और देखो आज मैं दीर्घ सूत्रता पर पछता रहा हूं। दूसरी बात यह है कि दुश्मन को कदापि काल छोटा मत समझना। विष, ऋण, रोग और अग्नि, इनके प्रारंभावस्था में उपेक्षा की जाएगी तो ये अत्यंत बल प्राप्त कर लेंगे और अत्यंत ही बढ़ जाएंगे, फैल जाएंगे और पारावार हानि पहुंचाते हैं। वैसा ही दुश्मन के बारे में भी समझना। मेरी ही बात मैं बताऊं तुमको, मनुष्य मात्र मानकर मैं राज्य दरबार में और सर्वत्र कहता था कि मनुष्य मुझे क्या कर सकेंगे, और उनकी सेना भी बानर की, ये तो मेरे भक्ष्य हैं। दुश्मन को छोटे और पराक्रमहीन तथा बलहीन समझने की मेरी गंभीर भूल का ही यह परिणाम है कि आज मैं रणभूमि में पराजित होकर पराधीन पड़ा हूं। दीर्घ सूत्रता का फायदा अशुभ कार्यों के बारे में उठाना चाहिए। नियम ही बना लेना चाहिए कि अशुभ अहितकर कार्य करने को मन में इच्छा संकल्प उठे तब तुरंत वह कार्य नहीं करना। अशुभ कर्म के समय दीर्घ सूत्री बनो। अंतःकरण में तमोगुण का नाता है, तब ही अशुभ कर्मों करने की इच्छा वासना उदय होती है। सत्व गुण के प्रभाव में वही अशुभ कर्म करने की इच्छा अहितकर और दुखदाई है। ऐसा तुमको स्पष्ट देखने में आएगा और तब तुमको परम संतोष होगा कि कितना अच्छा हुआ है मैंने अशुभ कर्म करने की इच्छा का उसी क्षण अमल नहीं किया। शुभ संकल्प जब भी होवे तुरंत उसका पालन करो। अंतःकरण की अशुद्धि ज्यों-ज्यों मिटती जाएगी, त्यों-त्यों अधिक मात्रा में शुभ संकल्प ही होने लगेंगे। सात्विकता बढ़ाओ। दैवी संपत्ति से ही चित्त की शांति प्राप्त करोगे। क्षुद्रता मिटेगी तो दिव्यता पाओगे और परिणाम में परम आनंद हर घड़ी हर पल अनुभव करोगे।
शुभ संकल्प एक बार हो गया, फिर उसे बार बार याद करके उसको जरूर पूरा करना चाहिए। उसमें आलस या दीर्घ सूत्रता नहीं करो। यथा समय करो तो सुख। समय देखकर बोलो, बैठो, उठो इत्यादि सब में समय परिस्थिति का ख्याल नहीं करोगे तो तुम जरूर हंसी के पात्र बनोगे ही। फिर दूसरे हंसते हैं तो उसमें क्या आश्चर्य है? कोई टीका क्यों करते हैं? हंसते क्यों हैं? सोचना चाहिए। नीकी सो फीकी लगे बिन अवसर की बात, ज्यों युद्ध के समय में रस श्रृंगार न सोहात। चाहे कैसी भी अनुचित बात कहो, परंतु मौके पर यथा समय कही जाती है, तब वह बात अयोग्य होने पर भी योग्य प्रतीत हो जाती है। खल स्वभाव ऐसे मौके बराबर साध लेता है। फीकी सो नीकी लगे, कहिए समय विचारी, सबको मनरंजन करे, ज्यों विवाह में गारी। लोभ मोह आदि प्रबल होते हैं। नारद जी से कहा, तुम सब जगह उपदेश देते हो और सबको तारने का श्रम कर रहे हो, तो अब एक बार पृथ्वी पर जाकर मनुष्यों को उपदेश दो। नारद जी ने कहा, भगवन, मेरे उपदेश में तो क्षण में ही सबका मोक्ष हो जाएगा। आपकी आज्ञा है तो जाकर सबको मोक्ष के अधिकारी बनाता हूं। पृथ्वी पर आए, संकीर्तन, उपदेश, व्याख्यान शुरू किए। दिन प्रतिदिन लोगों का समूह सुनने के लिए बढ़ता गया। अब तो नित्य प्रति 4 लाख मनुष्य उपदेश सुनते हैं। कुछ दिनों में तो सब भगवान नाम में तदाकार तल्लीन हो गए। भगवान के दर्शन की तीव्र इच्छा उदय हुई। नारद जी ने सबको कहा, मैं वचन देता हूं, आज से तीसरे दिन प्रातःकाल 10 बजे भगवान यहाँ पधारेंगे और मैं सबको भगवान के दर्शन के लिए ले जाऊंगा। सब प्रसन्न हो गए। नारद जी तो दौड़ते हुए भगवान के पास जाकर बोले, भगवन, आप परसों सुबह 10 बजे पधारने की कृपा करें। मैं सबको वचन देकर आया हूं। भगवान ने कहा, तुम्हारा दिया हुआ वचन मैं जरूर सत्य करूंगा। नारद जी ने कहा कि भगवन, आपको वैकुंठ गोलोक तो दूसरा बनाना पड़ेगा। 4 लाख मनुष्य इसमें कहां कैसे समाएंगे? सब आपके दर्शन के लिए अत्यंत अधीर हो उठे हैं, तो निश्चित ही सब दर्शन को आएंगे। भगवान ने कहा, मेरा दर्शन करेंगे उनको लेने का है ना? नारद जी ने कहा, हाँ भगवन, सबको दर्शन करना है। दिव्य पुष्पक विमान में भगवान निश्चित समय पर गांव के बाहर की सुंदर बगीचे में पधारे। नारद जी दौड़ते हुए सबको ऐलान कराए कि चलो भगवान पधारे हैं, चलो दर्शन को। कौन नहीं जाएगा? 4 लाख सब के सब सर सर निकल के दौड़े। भगवान कहते हैं, मेरे पास दर्शन को कब आते हैं? नारद जी ने कहा कि देखो, वे सब दौड़े दौड़े आ रहे हैं। भगवान ने कहा कि ठीक है, सबको आने दो। भगवान ने पैसे की वर्षा बरसाई। सब पैसे उठाने में लग गए। फिर भी 2 लाख को तुरंत ख्याल आ गया कि भगवान से अधिक अमूल्य पैसे थोड़े हो सकते हैं। ऐसा कहकर वे तो आगे दौड़ने लगे भगवान की ओर। इतने में तो रुपयों की वर्षा होने लगी। इसमें बहुत लोग फंस गए। वे बोले कि भगवान, कहाँ चले जाने वाले हैं?
रुपये इकट्ठे करके पीछे भगवान के दर्शन के लिए चले जाएंगे। नारद जी सोचते हैं कि अरे रे रे, ये मूढ़ लोग क्या कर रहे हैं। जिन प्रभु के श्री चरणों में नवनिधि और अष्ट सिद्धि दासी हैं, उन प्रभु को छोड़कर ये लोग तुच्छ रुपयों पैसों में फंस गए। सिर्फ 50,000 मनुष्य रुपयों की स्पृहा न करते हुए आगे बढ़ने लगे। इतने में तो हीरे, मोती, पन्ना, माणिक्य की वर्षा हुई। इसमें तो सब लुभा गए। मात्र 100 मनुष्य आगे बढ़ने लगे। तब भगवान ने पारसमणि, चिंतामणि, स्फटिकमणि आदि की वर्षा की। इसमें 98 मनुष्य लुभा गए। भक्त दोनों ने कहा कि हमको श्री हरि दर्शन ही करना है। भगवान के पास में दोनों आ पहुंचे। ज्यों ही प्रणाम करने को भेंटने को जाते हैं कि बीच में ही प्रचंड अग्नि देखने में आई। तो एक तो वहीं खड़ा रह गया, लेकिन दूसरा तो भले मैं जल जाऊं, भगवान के निकट तो जाऊंगा ही। ऐसा कहकर अग्नि में कूद पड़ा। तन मन धन सर्वस्व भगवान को अर्पण करता हुआ भगवान ने झटपट उसको उठाकर हृदय से लगा लिया। दूसरा जो अग्नि देखते ही खड़ा हो गया था, उसको भगवान ने कहा कि इतना सारा समुद्र पार करके आ जाने पर भी रुक गया। आओ आओ, देखो यहाँ अग्नि कहाँ है। दूसरे ने भयपूर्वक उंगली लगाकर देखा तो बिल्कुल शीतलता है। तब जाकर भगवान के चरणों में पड़ा। भगवान ने वरद हस्त उसके सिर पर रखते हुए कहा कि भयभीत न हो, दूसरे जन्म में तू मुझे प्राप्त करेगा। अब भगवान नारद जी को पूछते हैं कि बोलो भक्तराज, ये एक के लिए कितने नए वैकुंठ मुझे बनवाने पड़ेंगे। जो हाल में मेरा है उसमें यहाँ एक को जगह तो हो जाएगी या नहीं। नारद जी मंद मंद हंसते हुए शर्मा गए। भगवान भी हंसते हंसते पधारे। शुद्ध निर्मल प्रेम और दृढ़ श्रद्धा से भगवान को जो मिलना चाहता है, वह तो अपना अहम, ममत्व, रूप, मत्था पहले से ही भगवान के श्री चरणों में चढ़ाकर ही आगे बढ़ता है। तब लौकिक शूद्र सुख भोगों की किंचित स्पृहा नहीं रहती है। मेरे हुए को कौन से सुख भोग ऐश्वर्य की स्पृहा हो सकती है। इसीलिए तो ऐसे एक निष्ठ भक्त ही सरल, तीव्र वेगवती नदी के प्रवाह के समान श्री हरिरूप समुद्र में शीघ्र ही विलीन हो जाता है और भगवान का मिलन पा जाता है। कुछ श्रद्धा की कमी या किंचित देहाध्यास शेष रह जाता है। वह योग भ्रष्ट दूसरे जन्म में भगवान का साक्षात्कार प्राप्त कर सकता है। लेकिन विषय भोगों की न्यूनाधिक लालसा वासना में भटकने वाले तो दीर्घ काल के पश्चात क्रमशः ज्यों-ज्यों विषय वासना क्षीण होती जाती है और भगवान के श्री चरणों में श्रद्धा विश्वास बढ़ते जाते हैं, त्यों-त्यों आगे बढ़ते जाते हैं और भगवान के पास अनेक जन्मांतरों के पश्चात पहुंच पाते हैं। अनेक जन्म संसिद्धस्त तोयाति परांगतिम। ईर्षा से हमारी दैवी संपत्ति को खो बैठते हैं। सुनो, एक हास्य कथा कहूं। दुर्गादत्त नाम का दरिद्री परंतु सात्विक ब्राह्मण ने वरुण देवता की उपासना करके वरुण देवता को प्रसन्न किए। वरुण देवता ने दिव्य शंख दिया और कहा कि इस शंख को मेरे स्वरूप जानकर श्रद्धा पूर्वक नित्य प्रति पूजन करना और वह आपको आवश्यक धन नित्य प्रति देता रहेगा।
दुर्गा दत्त के पड़ोसी शिवदत्त ने यह बात जान ली और ईर्ष्या से जलने लगे। आखिर उसने दुर्गादत्त का शंख चुरा लिया। दुर्गादत्त ने फिर से वरुण देवता की आराधना की। वरुण देवता ने दर्शन दिए, तब सब बात बताई। वरुण देवता ने दूसरा एक सुंदर शंख देते हुए कहा कि इस शंख को ले जाओ, यह दिखने में ही सुंदर है। वस्तुतः इसका नाम लपोड़ शंख, कपोड़ शंख है। यथा नाम तथा गुण है। पूजन करने के बाद कहोगे 1,00,000 दो, तो वह कहेगा कि 1,25,00,000 लो। परंतु देने में तो वह 1 पाई भी नहीं देगा। तुम्हारा पड़ोसी शिवदत्त इसका 1,25,00,000 लो सुनकर इसको प्राप्त करने को चाहेगा। वह असली शंख तुम्हारे यहाँ रख जाएगा और उसको उठा जाएगा। दुर्गादत्त घर पर आया और 2-4 दिन में ही शिवदत्त ने नया शंख उठा लिया और पुराना शंख उसके स्थान पर रख दिया। शिवदत्त ने तो घर में आकर झटपट शंख की पूजा की और कहा 1,00,000 दो, तो शंख ने कहा 1,25,00,000 लो। शिवदत्त तो प्रसन्न हो उठा और बोला कि 1,25,00,000 दो, तो लपोड़ शंख ने कहा 2,00,000 लो। शिवदत्त ने कहा लाओ 2,00,000, तो लपोड़ शंख ने तत्काल कहा लो 3,00,000। शिवदत्त तो इस प्रकार बढ़ती हुई रकम को सुनकर ही प्रसन्न हो गया। वह तो 50,00,000 तक बोलता ही गया और सुनता ही गया। तब फिर उसी को प्रत्यक्ष में रुपये पाने की इच्छा हुई और वह बोला कि बस बस 50,00,000 ही पर्याप्त है, इतना तो अब मुझे दे दो। तब लपोड़ शंख बोला कि रुपया देने वाला शंख मैं नहीं हूं, मैं तो केवल लपोड़ शंख हूं। ईर्ष्या करने से ऐसा हल होता है। अपने पास दैवी संपत्ति को भी हम खो बैठते हैं और फिर पश्चाताप के अतिरिक्त कुछ नहीं हमारे हाथों में रहता है। ईर्ष्या से उद्वेग, परिताप, अशांति, क्रोध, असत्य, दुराचार आदि हमको ऐसे जकड़ लेते हैं कि हम साधन कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए दृढ़ निश्चय करो कि सब अपने अपने प्रारब्धानुसार फल भोग रहे हैं, उसमें किसी से भी तुम्हारे से भी कदापि कोई परिवर्तन हो ही नहीं सकेगा, चाहे तुम कितनी ही ईर्ष्या करो और ईर्ष्या प्रेरित कितना ही पुरुषार्थ करो। परिणाम में तो तुम्हारा अंतःकरण दूषित मलिन होगा। कबीर जी ने तो ठीक ही कहा है, कबीर का घर दूर है, नहीं गलकटे की पास, अपनी करनी भोगवें, तुम क्यों भयो उदास। श्री रामचंद्राय नमः। श्री पतित पावन चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सद्गुरु परमात्मने नमः।